सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल साधना गोल्ड को और पाएं वीडियोस सबसे पहले। बेल आइकन दबाना ना भूलें। महापुरुषों का कहना है कि भगवतः अयम भागवतम, भगवताम प्रोक्ताम भागवतम। जिसका आश्रय लेने से जीव मात्र निर्भय हो जाता है। भय को ही मृत्यु कही गई है, निर्भयता को अमरता कही है। तमाम संसाधनों हो, सुविधा हो, मन में शांति न हो, शरीर में आराम न हो, तो जीवन भी एक अभिशाप बन जाता है। आनंद सबके हृदय में सर्वप्रथम से ही नित्य के लिए विराजमान है, तथापि मानव सुख के रूप में परिवार में खोजता है, पैसे में खोजता है, प्रतिष्ठा में खोजता है, पत्नी में खोजता है, पति में खोजता है, पुत्र में खोजता है, प्रतिष्ठा में, समाज में, जगह जगह पर वो भटकता रहा है। घटना तो ये घटी कि वो सुख की, शांति की, आराम की यात्रा में तो निकला था, मंजिल तो न मिली। उनके भाग्य ने उनको जीवन भर का एक मुसाफिर बना दिया। श्री कृष्ण का चरित्र को समझने के बाद इतना ज्ञान जरूर होता है कि कस्तूरी तो कुंडल बसे, तेरे को कहीं जाना तो है नहीं, तो क्यों भटक रहा है। जीव जगदीश को छोड़कर जब जब जगत के सामने उसने देखा और उम्मीद उन्होंने भावना ये रखी कि यहां से मुझे मेरा आराम, विराम, शांति और सुख मिल जाए, जब तक वो श्री कृष्ण के चरणान्वित में पहुंचे नहीं, उनका आश्रय जब तक नहीं लेगा, तब तक वो भटकता ही रहेगा। इसका कारण ये है, यद्यपि कुछ अल्प सुख जरूर मिलता है इस संसार में, लेकिन वो टिकता नहीं। इसका कारण ये है, जगत स्वयं अधूरा है। जो अधूरा है वो आपको पूर्ण नहीं कर सके पाए। शास्त्रों ने परमात्मा के बारे में ये कहा है कि पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। परमात्मा पूर्ण है। जो पूर्ण है वही आपको पूर्ण कर सकता है। जगत खंडित है, अल्प है, सीमित है, तथापि ये जीव उसके पीछे इसीलिए दौड़ता है। इसका एक ही कारण है, जगत दिखता है, जगदीश दिखता नहीं। जो दिखता है उसी के ऊपर उसको विश्वास और श्रद्धा जगेगी। पैसे की नोट दिखती है, परमात्मा दिखता नहीं है। वर्तमान के समय में मानव को परमात्मा के ऊपर नहीं, पैसे के ऊपर भरोसा है। श्री कृष्ण का चरित्र कोई ये न समझे कि भागवत, बाकी पुराणों, बाकी धर्म ग्रंथों, शास्त्रों, दर्शनों इत्यादि जो सनातन वैदिक धर्म में जो विद्यमान है, ये सब के सब मार्ग जो है वो कहीं न कहीं आत्म कल्याण के लिए विषयक है। जबकि श्रीमद् भागवत जो है उसका फल न जगत है न सुख है। कोई ये भी न समझ ले कि भागवत जो है उसका श्रवण करने से हमको छुटकारा मिल जाए, मुक्ति मिल जाए।
जबकि यहाँ भागवत में जगह जगह पर ये गर्जना जरूर हुई है कि तुम उसका आश्रय ले लो, तेरे को छुटकारा मिल जाए। बाकी मेरी अनुभूति मुझे ये बता रही है कि भागवत का फल मोक्ष नहीं है, भागवत का फल भोग भी नहीं है, भागवत का फल केवल भगवान है बस।